मेरे तो तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, जो कि देहरादून से है, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक। आज कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारी पर भी चर्चा संभव। खेल से जुड़े कई प्रस्ताव हो सकते हैं पास। गृह महिला सशक्तिकरण के कामकाज पर होगा मंथन। तो बता दें कि आज उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री धामी करेंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही कई अहम प्रस्ताव आज पास किए जा सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय खेलों की आयोजन की तैयारी को लेकर चर्चा संभव है। ऐसे में खेल से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा गृह और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई प्रस्ताव आज पास हो सकते हैं और साथ ही नगर निकाय चुनाव, जिसको लेकर भी चर्चा संभव है। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक जो कि आज होने वाली है, ऐसे में ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, अहम बैठक, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक, कई ऐसे प्रस्ताव है जिन पर चर्चा संभव है और बड़ी संख्या में प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। इसमें मुख्यतः जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन को लेकर तैयारियां चल रही है काफ़ी वक्त से, उनको लेकर भी चर्चा संभव है। ऐसे में खेलों से जुड़े कई प्रस्ताव पास हो सकते हैं और साथ ही कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं, उन पर भी मुहर लग सकती है। बात करें यहाँ पर गृह और महिला सशक्तिकरण को लेकर, तो उसको लेकर भी प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कैबिनेट बैठक को लेकर। तो गृह महिला सशक्तिकरण के काम पर भी चर्चा संभव है। कई अहम प्रस्ताव जिन पर मुहर लग सकती है और धामी कैबिनेट की बैठक, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल होंगे। अजीत राठी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। अजीत, आज कैबिनेट बैठक होनी है, बेहद अहम ये बैठक, कितने वक्त पर ये शुरू होगी? कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर आज लग सकती है इस बैठक में? देखिए, ये आज की मंत्रिमंडल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और ये 12:30 बजे राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुरू होने जा रही है। और चूंकि थोड़ा ही समय बचा है और कई एजेंडे आज इसमें आने वाले हैं जिनकी चर्चा हो रही है। जैसे कल ही राजभवन ने एक ओबीसी आरक्षण विधेयक का जो अध्यादेश है उसको सहमति दी है और जिससे निकाय के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। तो उसकी एक नियमावली होती है, एक रेगुलेशंस होते हैं कि आरक्षण को किस तरह से लागू किया जाता है, प्रख्यापित किया जाता है। तो एक तो उसकी नियमावली के आने के आसार है, उसको मंजूरी मिलनी है। और दूसरा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कुछ जो इन्वेस्टर समिट्स हैं, तो उसको लेकर के कुछ एक पुराने प्रस्ताव हैं, उनको लाया जा सकता है। हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ एक आध प्रस्ताव बताए जा रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज इस मंत्रिमंडल की बैठक में आने की संभावना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वही है, चूंकि विधि विभाग को आरक्षण की अधिसूचना भी जारी करनी है जो राज्यपाल से मंजूरी मिली है। तो उसकी सेवा नियमावली सबसे महत्वपूर्ण आज के कैबिनेट की बैठक में मानी जा रही है। जी, इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण से जुड़े भी कुछ यहाँ पर प्रस्ताव है जिनको लेकर चर्चा चल रही है कि वो भी पास हो सकते हैं। क्या ऐसे प्रस्ताव है महिला सशक्तिकरण से जुड़े? देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक योजना की बात हो रही है, उसको कैबिनेट की मंजूरी मिलने की एक संभावना जताई जा रही है कि वो प्रस्ताव आएगा। तो जो सब्सिडरी स्कीम होती हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक सेल गठित करने की बात है। और जो अभी जो सब्सिडी दी जा रही है महिलाओं को, जो जैसे पहाड़ में स्वयं सहायता समूह काम करते हैं, जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, वो तक उनकी हज़ारों की संख्या में, उनकी जो संख्या जो है उनकी हज़ारों से ऊपर है। तो उनके लिए एक अलग से कोई प्रस्ताव आ रहा है। और इसके अलावा चूँकि नेशनल गेम यहाँ पर होने हैं, तो नेशनल गेम के आयोजन को लेकर के भी एक कमेटी के गठन का प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में आने की संभावना है। चूंकि उस राष्ट्रीय खेलों में भी बहुत ज़्यादा अभी समय नहीं बचा है, तो कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज होंगे जो मंत्रिमंडल की समक्ष जो है विचार के लिए, चर्चा के लिए रखे जाएंगे, जिन पर निर्णय होना होगा। तो मंत्रिमंडल जिस पर निर्णय देना होगा, सहमति देनी होगी, वो प्रस्ताव पास हो जाएगा। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजीत। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।